नमस्ते। सेकंड लेक्चर न्यूटन लॉ का है आज। एंड तुमको पता है, मैं कई बार सोचता हूँ, 2 दिन से सोच रहा हूँ, काश ये नॉर्मल बैच होता ना, हम लोग का बहुत सारी क्लासेस होती पर चैप्टर, तो मुझे थोड़ा स्पीड आराम से रख के आराम से एकदम करवाता मैं। पर ठीक है, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आराम आराम से करवाया जाए, है ना, और इतना हो पाए हो पाए। तो मैं फालतू की बातें कम करता हूँ, ऐसा है क्या? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसा है, इस चैप्टर में पूरा एप्लीकेशन सेकंड लॉ का है। नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। पूरा इसी का एप्लीकेशन है और बहुत तगड़ा एप्लीकेशन है, बहुत टाइप का एप्लीकेशन है। तो आज पूरा लेक्चर उसी पे होगा। ठीक है, पूरा लेक्चर उसी से क्वेश्चन आता है। एक्सटेंडेड यूज ऑफ सेकंड लॉ, ये बात समझ में आती है? उसी के अंदर आता है पुली ब्लॉक सिस्टम, मिसलेनियस प्रॉब्लम, सूडो फोर्स भी उसी के अंदर आता है, और स्प्रिंग फोर्स शायद ना हो पाए आज, तो कल देख लेंगे उसको। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वैरायटी बहुत ज़्यादा है। और थर्ड लॉ भी इंट्रोड्यूस कर दें ऑल्सो। थर्ड लॉ है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भैया, वेट वेट वेट, तो तुम रीडिंग मारते हो ना उसमें मशीन में, केजी में, वो केजी में रीडिंग वेट की नहीं होती है, इसकी होती है मास की। वेट क्या होता है? एम जी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट इज अ फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, वेट इज अ फोर्स। तो वेट की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। मास की क्या होगी? केजी। और जी क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमको पता है। तो एक्चुअली में वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ ऑन द बॉडी। अर्थ भैया बॉडी को खींच रही है, आओ हमारे पास, फोर्स लगा रही है। वो क्या है? फोर्स है। यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन। एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग सही से हो रही है। ठीक है, बढ़िया रिकॉर्डिंग हो रही है। ये बात क्लियर है? वेट क्या होता है? फोर्स। इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी सडनली डिसअपियर्स, ग्रेविटी अगर गायब हो जाए, मतलब ग्रेविटी कितनी हो जाए? ग्रेविटी हो जाए जीरो, तो ये वेट भी क्या हो जाएगा? जीरो। ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो वेट ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, पर मास ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता। मास तो क्या है? मैटर, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अगर तुम्हारे पास मैटर है तो मास है। ग्रेविटी हो चाहे ना हो, तुम स्पेस में जाओ तो भी मास है, मून पे जाओ तो भी मास है। लेकिन स्पेस में वेट जीरो होगा और मून पे वेट कम होगा। मून पे ग्रेविटी क्या होती है? कम, तो वेट क्या होगा? कम। तो वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, मास ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता। चलो बड़े बड़े, तो भैया वेट कितना हो जाएगा? जीरो। मास जीरो नहीं होगा। ये बात क्लियर है? मास इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है मैटर की, वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता। ओके, याद करो। इसको रख देते पहले। ये कह रहा था सर ओआरएस नहीं पी रहे आप। वो जब थोड़ा लगता है तबीयत खराब हो रही है तब पीते हैं, एज अ प्रिकॉशन। दो ब्लॉक लटके हैं दो रस्सियों से, रस्सियों में कोई मास नहीं है, स्ट्रिंग हम मानते हैं लाइट है, कोई मास नहीं है। कह रहा T1 T2 बताओ। अब इस चैप्टर में हर क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं। इज्जत से करो, 10 मिनट लगेंगे। एक जुगाड़ से करो, 10 सेकंड लगेंगे। तो हम एक बार इज्जत से बताएंगे, फिर हम जुगाड़ बताएंगे, फिर हम सारा जुगाड़ से करा देंगे। ऐसे होते हैं, ठीक है? लेकिन जुगाड़ भी सही से लगानी आनी चाहिए, तो इसलिए हमें बहुत वैरायटी कवर करनी पड़ेगी, है ना? चलो, आवाज क्लियर है? किचकिच तो नहीं हो रही है? आवाज क्लियर है? चलो, कह रहा T1 T2 बताओ। दो रस्सियां हैं, इसमें हम मान ले रहे T1, इसमें हम मान ले रहे T2। ठीक है, स्टार्ट कैसे करें? पहले एक काम को टेंशन बना लो, टेंशन हमेशा खींचती है। इस पे T2 लग रही होगी ऊपर, इस पे लग रही होगी नीचे, और इस पे T1 लग रही होगी ऊपर, है ना? तो अगर हम, और वेट भी लग रहे होंगे। इस पे 3 mg कहाँ लग रहा होगा? पतला कर लेते हैं पेन थोड़ा। इस पे 3 mg कहाँ लग रहा होगा?
नीचे, इस पे 2 mg लग रहा होगा नीचे। अब ये बताओ, ये रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, रेस्ट पे है भैया, नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन जीरो, तो फोर्स भी जीरो। तो अगर इसको देखें हम 3m को, ऊपर लग रहा है T2, नीचे लग रहा है 3mg, तो T2 कितना हो जाएगा? 3mg। ये बात क्लियर है? इसको देखो 2m को, ऊपर कितना लग रहा है? ये हम इज्जत से कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जुगाड़ देखना कितनी जल्दी होता है। नीचे कितना लग रहा है? T2, ये रस्सी खींच रही है इसको नीचे, और खुद का वेट भी कहाँ लग रहा है? नीचे। 3 फोर्स लग रहे हैं। रेस्ट पे है, जितना नीचे उतना ऊपर। हम लिख सकते हैं हम T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 2mg, और T2 कितना आया था? 3mg। 3mg प्लस 2mg कितना आ गया? 5mg। तो हमारा T2 आ गया 3mg, और T1 हमारा सॉल्व करने के बाद कितना आ गया? 5mg। ये हमने बहुत लंबा इज्जत से सॉल्व किया। हाँ, इक्वेशन बनाई, इसकी बनाई, सब सॉल्व किया, है ना? ये बात समझ में आई? सिंपल था, नेट फोर्स जीरो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कैसे करते? ऐसे 10 सेकंड में कैसे करते? ये बताओ, रस्सी काट के देख लो। क्या कह रहे सर? रस्सी काट के देख लो भैया। ये बताओ, ये रस्सी काट देंगे, कौन जाएगा नीचे? ये नीचे वाली रस्सी काट देंगे, कौन जाएगा नीचे? ये। इस पे टेंशन जो होगी वो किसका वेट है? इसका वेट। कितना आ गया? T2 कितना आ गया? 3mg। एक लाइन में। इसको काटेंगे, कौन जाएगा? इसको काट देंगे ऐसे, कौन जाएगा नीचे? दोनों चले जाएंगे। इसको काटोगे तो कौन जाएगा नीचे? दोनों चले जाएंगे। तो इस पे किसका वेट है? दोनों का वेट है। तो 2mg प्लस 3mg कितना आ गया? 5mg। ये बात क्लियर है? तो रस्सी काट के देख लिया करो। यहां आओ, तीनों में पूछी है टेंशन। ये मान लेते हैं T1, ये मान लेते हैं T2, और ये मान लेते हैं T3। अब तुम जब T3 से स्टार्ट करते हैं, इसको काट दो, कौन जाएगा नीचे? 5m। तो कितना आ गया? इस पे वजन किसका है? इस रस्सी पे, इस 5m का, तो 5m। इसको काट देंगे, कौन जाएगा? इसको काट देंगे, कौन जाएगा? ये दोनों जाएंगे नीचे। तो रस्सी काट दोगे, सब चला गया नीचे। तो 3mg प्लस 5mg कितना आ गया? 8mg। अब तुम खुद बताओ T1 पे कितना होगा? mg, 3mg, 5mg, सबका वेट आ जाएगा। काट दोगे, सबका वेट सब गए नीचे। T3 कितना हो जाएगा? mg प्लस 3mg प्लस 5mg कितना आ गया? 8mg। ये बात क्लियर है? ऐसे करते हैं जुगाड़ से। हाँ, ये भैया तुम ट्राई करना। 1.5 घंटे बाद सुनो, अगर लेक्चर एक्सटेंड होता है 1.5 घंटे से ज़्यादा, तो डरना नहीं। सारे 1.5-2 घंटे तो तुम छोड़ देना 1.5 घंटे पे। 1.5 घंटे में हम सब करा देंगे। जो हम क्वेश्चन छुड़वा रहे हैं एज अ होमवर्क, वो हम 1.5 घंटे के बाद कराएंगे। ठीक है? तो ये भी होमवर्क ट्राई करना, एक लाइन में हो जाएगा। चलो कर ही देते हैं। T2 भैया, यहाँ पे टेंशन, काट दो इसको, कौन जाएगा नीचे? ये दोनों जाएंगे, तो T2 कितनी आ जाएगी? 2 + 3 इंटू जी, कितना आ गया? 5g। टड़ा। ठीक है, m1g प्लस m2g। ओ माय गॉड। अब देखो, ऐसा ही एक दूसरे पे सरफेस क्या लगाता है? नॉर्मल फोर्स। नीचे वाला ऊपर वाले पे लगा रहा, ऊपर वाला नीचे वाले पे। फोर्स हमेशा आपस में लगता है। अभी देखेंगे थर्ड लॉ में कहाँ लगता है? हमेशा आपस में, अकेला नहीं लगता। तो वो कह रहा है नॉर्मल रिएक्शन बताओ, ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में, और सी और ग्राउंड के बीच में। फिर तुम बैठ के N1 N2 N3 N3 बार बैठ करोगे, टाइम वेस्ट होगा।
हाथ रख के देख लो भैया, व्हाट इज नॉर्मल फोर्स? पुश। क्या होता है? पुश। तो हाथ रख के देख लो, ऐसे हो जाएगा। यहां पे हाथ रखो तुम, है ना, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में किसका वजन फील हो रहा है तुमको? किसका वेट फील हो रहा है? ए वाले का। तो ए और बी के बीच में कितना आ जाएगा? mg, वेट ऑफ ए, mg ना, या फिर लिख ही दो बस mg, चलो ठीक है, दिक्कत नहीं है। पी और सी के बीच में, पी और सी के बीच में हाथ रखो, किसका वजन फील हो रहा है तुमको? ए और बी दोनों का। तो mg प्लस 3mg, 4mg। नॉर्मल फोर्स याद है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, पुश होता है, पुश। यहां पे हाथ रख के देख लो भैया, पुश कितना, तुम्हें हाथ में कितना पुश फील हो रहा है? कितना नॉर्मल फोर्स फील हो रहा है बताओ? इसका 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 सबका वेट फील होगा ना हाथ में, कितना हो जाएगा? mg प्लस 3mg प्लस 5mg, 5 3 8 9, 9mg। ओके, चलो एक सिप ली जाए। टफ तो नहीं लग रहा? पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में इस इक्वेशन का गेम है, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। सुन लो, पहले क्वेश्चन लगाने से पहले एक बच्चे बहुत कॉमन गलती करते हैं, सेकंड लॉ है ये, हमको पता है। ये क्या है? सम ऑफ ऑल फोर्सेस, सम ऑफ, वेक्टर सम लिखवाया था कल, ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो फोर्स की वजह से मोशन हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, तो ये क्या है अपन का? कॉस, कॉस, इसकी वजह से मोशन हो रहा है। ये क्या है? एक्सेलरेशन हो रहा है, इफेक्ट। तो एम ए फोर्स नहीं होता है, ये क्या लिखा हुआ है? एम ए इज नॉट अ फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, दो अलग अलग चीजें हैं ये। क्या है ये? दो अलग अलग चीजें, मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चे क्या करते हैं, सर एम ए तो फोर्स होता है, एम ए फोर्स नहीं होता, एम ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। चिपकाओ मत, अलग अलग चीजें हैं। ये है फोर्स, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आया। तो याद रखना, हमेशा लेफ्ट साइड पे सारे फोर्स आएंगे और एम ए हमेशा राइट साइड पे आएगा। अगर तुमने एम ए को भी फोर्स समझ के चिपका दिया लेफ्ट साइड पे, सब गड़बड़ है। फिर एम ए सिर्फ एक है, फोर्स बहुत सारे हैं, एम ए सिर्फ एक है। एम ए हमेशा राइट साइड में या एक साइड में अलग से, और सारे फोर्सेस अलग साइड। ये बात क्लियर है? एम ए इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, दो अलग अलग चीजें हैं वो। चलो, अब यहाँ एक्सेलरेशन आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या है कि देखो रस्सी बंधी हुई है, दो मास है, सब कुछ चिकना है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, हम इसको खींच रहे हैं एफ से। अब ये खींचेगा तो रस्सी बंधी हुई है, ये भी खींचेगा, और ये रस्सी भैया, रस्सी की लेंथ फिक्स है, तो जो एक्सेलरेशन इसका होगा, जो एक्सेलरेशन, कलर कौन सा उठाया यार, अब तो कलर उठा लिया। इसका अगर एक्सेलरेशन ए है, इसका भी एक्सेलरेशन क्या है? ए। कभी क्या है? ए। अब तुम, रस्सी है तो रस्सी में टेंशन भी होगी, इस तरफ टी मान लो, इस तरफ टी मान लो, है ना। इसके लिए एक क्वेश्चन बनाओ, फिर इसके लिए एक क्वेश्चन बनाओ, बड़ी समस्या है। तुमसे हम एक डाउट पूछे, तुमको बताना, हमें पता नहीं है ये बात। पेन नहीं है यहाँ पे? हाँ, ये देखो, ये देखो, ये बताओ, ये ढक्कन और पेन क्या है? अलग अलग है कि एक है? ये सर जी अलग अलग है। अब बताओ सर जी, अब भी अलग अलग है, पर अगर मूव करा है, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सेम वेलोसिटी, सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम एक्सेलरेशन, दोनों को एक नहीं मान सकते, पूरी एक बॉडी मान लो, तो एक ही बॉडी तो है। तो अगर एक्सेलरेशन साथ में हो रहा है, इसमें हो रहा है साथ में, अगर साथ में एक्सेलरेट कर रहे हैं, अगर
साथ में एक्सिलरेट कर रहे हैं सेम एक्सिलरेशन से, है ना, सेम एक्सिलरेशन से, तो पूरे पूरे बॉडी को एक ही मान लो, एक पूरा एक सिस्टम मान लो, सिस्टम मान लो जिसमें मतलब सिस्टम मान लो A प्लस बी, पूरा एक ही बॉडी है, ठीक है। अब तो अब इसको खींच कौन रहा है, दोनों को, ये खींच कौन रहा है, ये। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू मास कितना रखोगे, m प्लस 2m पूरे सिस्टम का, इनटू एक्सेलरेशन। तो एक क्वेश्चन में काम हो गया, एक क्वेश्चन में काम हो गया। ये क्या करते, तुम इसकी बनाते फिर इसकी बनाते, हाँ चलो इसकी बना के देखते हैं, ठीक है, वो भी करके देखेंगे। तो हमारा F कितना आ गया 3m है, A कितना आ गया F बाय 3m। कभी भी सबका एक्सेलरेशन सेम हो तो 10 ब्लॉक हैं, सबके लिए F नेट इक्वल टू m है, अलग अलग थोड़ी बनाओगे, पागल हो जाओगे, ठीक है। 10 ब्लॉक होंगे ट्रेन में, ट्रेन में कितने डब्बे होते हैं, 50 डब्बे, हर डब्बे की अलग इक्वेशन बनाओगे क्या, 50 इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कौन करेगा, तुम्हें करनी पड़ेगी। तो पूरे की एक क्वेश्चन बना ली, पूरे की क्या बना ली, एक क्वेश्चन। बाहर का फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, रस्सी का तो आपस में लग रहा है, ठीक है। इससे हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। अब क्या पूछा है, टेंशन बताओ, क्या पूछा है, टेंशन। तो एक्सेलरेशन हमेशा ऐसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन हमेशा कॉमन एक्सेलरेशन जो होता है भाई, दोनों का सेम है ना, कॉमन एक्सेलरेशन ऐसे ही निकालते हैं हर क्वेश्चन में, जल्दी से हो जाता है, ठीक है। अब किसी एक को पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो, ये दोनों को पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। ये 2m है, ये m है, ठीक है। 2m पर T कहाँ लग रही है, आगे लग रही है। इस पर T कहाँ लग रही है, पीछे। इस पे F कहाँ लग रहा है, F कहाँ लग रहा है, आगे। बस अब अगर अलग अलग करते, मान लो अगर इज्जत से करते, अच्छे से करते, तो कैसे करते, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, A और A, है ना। इसके लिए एक क्वेश्चन बनाते, क्या बनती, इसके लिए बनाते, इस पे एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन, वही क्या प्रोवाइड कर रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टी ही प्रोवाइड कर रहा है मास इनटू, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। उसके लिए क्या बनाते, उस पे इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है, दो लग रहा है ना, टी भी लग रहा है, एफ भी लग रहा है, कितना हो जाएगा इस तरफ को, इस तरफ जा रहा है तो एफ माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। दोनों कर दो ऐड, ऐड कर दोगे तो टी टी कट जाएगा, या टी को इसमें पुट कर दो, एफ माइनस टी कितना है 2m है, इज इक्वल टू m है, एफ कितना आया 3m है, ए कितना आ गया f बाय 3m। अब बताओ कौन सा बढ़िया है, ये वाला कि ये वाला, आपकी इच्छा, है ना, आपका पेपर, आपका टाइम, पेपर में टाइम बहुत होता है ना, एक क्वेश्चन के लिए 15 मिनट होते हैं, ये लगा दिया करो, ठीक है। तो एक्सप्रेशन आ गया f बाय 3m, एक्सप्रेशन आ गया f बाय 3m, चाहे वैसे कर लो चाहे वैसे कर लो। अब तुमसे क्या पूछा, टेंशन पूछी है, टेंशन के लिए यार तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, ये भी है ये भी है, जिसमें लगा दो, रस्सी वही है, आंसर वही आएगा। इसको उठा लेते हैं, टेंशन कितनी थी 2m इंटू ए, व्हाट इज ए, f बाय 3m, 2f बाय, चाहे इसमें रख दो तो भी सेम आंसर आएगा, टी तो वही है, रस्सी वही है,
जब रस्सी अलग अलग होगी तो टेंशन क्या होगी, अलग अलग। ये बात समझ में आती है। तो हमारा टेंशन भी आ गया और कॉमन एक्सेलरेशन कितना आ गया, F/3, और टेंशन कितनी आ गई, 2F/3, F/3m। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आओ, अब यहाँ भैया 3 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 3 इक्वेशन बनाओगे, टाइम वेस्ट होगा। क्या होगा, टाइम वेस्ट। यहाँ रस्सी काट के देखेंगे, वही काम जो पहले किया था। ये बताओ F तीनों खींच रहा है, तो सिस्टम मान लें, सिस्टम मान लेते हैं पूरे को एक ही। इसका एक्सेलरेशन a आगे है, इसका भी a आगे है, रस्सी बंधी हुई है ना, साथ में जाएंगे, है ना। तो F = तीनों को आगे ले जा रहा है। टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो गया, 5 3 8 1 9। F कितना आ गया, 9m इंटू a कितना आ गया, F/9m। देसी हिंदी में बोल रहे हैं हम, हाई फाई नहीं बोल रहे। अब एक्सेलरेशन सबका आ गया, तीनों का सेम है, रस्सी बंधी है। अब टेंशन बताओ, टेंशन बताओ। एक काम करो, काट के देखो। इसमें हम नाम दे देते हैं कुछ, अगर नाम कर देते, नामकरण कर देते हैं। इसमें टेंशन मान लेते हैं T1, इसमें मान लेते हैं T2। ठीक है, अब तीनों की इक्वेशन बनाएंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, पेपर में टाइम नहीं होता। वो सीधा पूछता है इसकी टेंशन बताओ, कितना सॉल्व करोगे, काट के देखो। अगर इसको काट दें, कौन पीछे रह जाएगा हमें, ये दोनों पीछे रह जाएंगे। कौन पीछे रह जाएंगे, ये दोनों ना। तो T1 जो है रस्सी, वो दोनों को खींच रही है। देखो ये चचा तीनों को खींच रहे हैं, और ये रस्सी इन दोनों को खींच रही है। तो लगाओ सीधा, T1 जो है वो क्या है, टोटल मास 3m प्लस m इंटू ए, 4m इंटू ए कितना था, F/9m। T1 कितना आ गया, 4F/9। ये बात समझ में आई। अब इसको काट के देखो, लो काट दिया इसको। अब कौन पीछे रह गया, अब जा रहे थे कौन पीछे रह गया, ये पीछे रह गया बस। तो T2 किसको खींच रही है, ए वाले को। तो T2 कितना आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू F/9m, F/। मैं तुमसे कह रहा हूँ इस चैप्टर में अच्छी खासी वैरायटी है, पर क्वेश्चन बहुत इजी है अगर समझ में आ जाए तो, लेकिन वैरायटी बहुत है। देख लो कुछ समझ में नहीं आया तो। ये तीनों खींच रहे हैं, तो टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। ये रस्सी इन दोनों को खींच रही है, तो इन दोनों का मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये भैया सिर्फ, ये वाली रस्सी सिर्फ इसको खींच रही है, तो का मास इंटू। कॉफी में बटर डालोगे ना, बहुत मस्त बनती है। ले 3 ब्लॉक आ गए। अब धक्का दे रहे हैं भैया, क्या दे रहे हैं, धक्का, धक्का दे रहे हैं। कह रहा है भैया एक्सेलरेशन बताओ, सबका एक्सेलरेशन सेम होगा, ये मान लेते हैं, तीनों को सिस्टम मान लो, साथ में जा रहे हैं।
एफ इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, ए कितना आ गया, एफ बाय 9m। अब ये तो आ गया। अब क्या पूछा है, नॉर्मल रिएक्शन बताओ ए और बी में, बी और सी में। देखो एफ ने धक्का दिया एम को, एम ने दिया यानी एफ ने ए को धक्का दिया, ए ने बी को दिया और बी ने सी को दिया, ताकि तो आगे जा रहे हैं। तो भाई ये बताओ, अगर ए और बी की बात करें, ए और बी के बीच में, इसमें ए और बी के बीच में, तो कहां की बात हो रही है, यहां की बात हो, ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में धक्का जो है, वो धक्का किसको धक्का दे रहा है, किसको आगे ले जा रहा है, इन दोनों को। अगर ये धक्का नहीं होगा तो कोई आगे नहीं जाएगा। तो ये वाला धक्का किसको ले आ रहा है, बी और सी को। इसको हम थोड़ा नंबर डाल दे रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है तो यहां का धक्का है, इसको N1 लिख देते हैं। कौन सा धक्का है ये, N1, N1, ठीक है। N1 किसको पुश कर रहा है, बी और सी दोनों को। तो हमारा N1 हो जाएगा टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, 8m इंटू कितना है एक्सेलरेशन, कहाँ गया, तो 8f बाय 9 2। अब भैया N2 कहाँ, N2 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 कहाँ लग रहा है, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में, ये है N2। N2 किसको पुश कर रहा है, 5m को। N2 क्या है, सिर्फ 5m को पुश कर रहा है ऐसे, तो 5m इंटू ए, 5m इंटू एफ बाय 9 कितना हो गया, 5m एफ बाय, नहीं 9m भी तो आएगा, कट गया, एफ बाय 9m, 5f बाय 9। ये बात समझ में आती है। एक्सेलरेशन पूरे से निकाल दिया, N1 सिर्फ 3m को पुश कर रहा है और N2 सिर्फ 5m को पुश कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सिर्फ इस तरफ लग रहा है, पुश आपस में लगता है, अभी थर्ड लॉ में देखेंगे हम, ठीक है। अगर इसने इस पे N1 लगाया तो ये भी इस पे N1 लगाएगा, इसने इस पे N2 लगाया तो ये भी इस पे N2 लगाएगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही है, जल्दी हो जाता है। लग ऐसे में भी रहे, आपस में लगता है ना, लेकिन ऐसे में देखना और सॉल्व करना बहुत इजी है। ओके, ये कितना है, ये कितना है, 10 kg, फोर्स लगा रहा है 40 न्यूटन का, खींच रहे हैं तीनों को, ठीक है। इसमें टेंशन पूछिए, इसमें टेंशन पूछिए। तो पहली बात तो एक्सेलरेशन निकाल लो, सिस्टम मान लिया, बाहर का फोर्स जो तीनों को खींच रहा है इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए कितना आ गया, 40/20, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब भैया टी किसको खींच रही है, ये देखो, ये अगर इसको रस्सी काट दो कौन रह जाएगा पीछे, ये दोनों रह जाएंगे। तो टी क्या हो जाएगा, टोटल मास
6 + 4 इंटू ए, 6 + 4 इंटू 2, 10 टू जा 20 न्यूटन। कितना आ गया? 20 न्यूटन। एक तरीका और है, तो पकड़ लेते हैं। तुम्हें अगर मतलब पेट नहीं भरा कि नहीं सर कुछ और तरीका नहीं है, लो इसको एक और तरीका है। रस्सी खींचती है, इसको आगे खींचेगी, इसको पीछे खींचेगी, अपनी तरफ खींचती है, काम ही खींचना है उसको। ठीक है, तो अगर 10 kg को देखोगे तो यहाँ तुम खींच रहे हो 40 से, यहाँ रस्सी खींच रही है T से, और M1 कहाँ जा रहा है? इस तरफ। सब जा रहे हैं इस तरफ, इस तरफ, इस, ठीक है, पूरा सिस्टम जा रहा है इस तरफ। तो अगर सिर्फ देखें इसको तो यहाँ 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर है। तो इस तरफ नेट फोर्स कितना है? 40 - T, 40 - T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 40 - T इक्वल टू 20, T कितना आ गया? 20 न्यूटन। तो यार कान चाहे ऐसे खींच लो, चाहे ऐसे खींच लो, चाहे ऐसे खींच लो, चाहे ऐसे खींच लो, बात तो वही है, रस्सी तो वही है। चाहे इन दोनों सॉल्व कर लो तो भी वही आ गया, चाहे इसको पकड़ के सॉल्व कर लो तो भी वही आ गया। ये बात समझ में आती है? तो पूरा एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और कुछ भी नहीं है। ठंडी खीर खाने का मजा ही कुछ और है ना, और फिर ठंडी हो गई पूरी। ओहो भैया, ये एलिवेटर है, एलिवेटर, लिफ्ट भैया, लिफ्ट। क्वेश्चन इस पे आता, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ट्रिकी। ठीक है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी गलती कर देता है। अब दो एलिवेटर के केस दिए हैं, एक बार वो ऊपर जा रही है, एक बार वो नीचे जा रही है। ए से, ए कुछ मतलब जो भी दिया हो, 5, 10, 15 जो भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है कि दोनों केस में नॉर्मल फोर्स कितना होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन था ना, याद करो कल करवाया था। नॉर्मल कितना होता है? mg। नॉर्मली नॉर्मल कितना होता है? mg। अगर जैसे ग्राउंड पे देखें, ग्राउंड पे देखें अगर ये ब्लॉक रखा है, शायद करवाया था कि नहीं करवाया था, हमको याद नहीं आ रहा। नॉर्मल लग रहा है ऊपर, mg लग रहा है नीचे, रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, नेट फोर्स कितना होगा? 0। तो नॉर्मल कितना हो जाएगा? mg के बराबर। n1 लगा लिया करो ताकि न्यूटन और नॉर्मल में थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, नॉर्मली ऐसे ही होता है ग्राउंड पे, और ये ग्राउंड नहीं है, यहाँ तो एलिवेटर है। तुम कभी ऑब्जर्व करना, एलिवेटर में जाना, ऊपर जाने के जैसे स्टार्ट करना एकदम भारी भारी फील होता है, पैर एकदम ऐसे होने लगते हैं। क्यों भारी भारी फील क्यों होता है? देखते हैं। क्योंकि नॉर्मल फील करता है, जो पैर है ना, क्या फील करते हैं? नॉर्मल फोर्स सरफेस लगाता है हम पे। अब देखो ऐसा है, तुम एक काम करो, तुम यहाँ खड़े हो जाओ, तुम सिर्फ ब्लॉक को ऑब्जर्व करो, इसको ब्लॉक को, और किसी को मत देखो, सिर्फ ब्लॉक को ऑब्जर्व करो। तुम्हें क्या दिखेगा? सब भूल जाओ, सिर्फ ब्लॉक को। अर्जुन की आंख नहीं, मछली की आंख, अर्जुन देख रहा है, अर्जुन की आंखों से मछली की, तो ठीक है फोकस करो इस पे। आओ, ब्लॉक ए से ऊपर जा रहा है, तुम्हें दिख रहा है, ब्लॉक ए से ऊपर जा रहा है, तुमको दिख रहा है। कितने फोर्स लग रहा है ब्लॉक पे? mg लग रहा है नीचे, एंड नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर। अगर वो ऊपर जा रहा है ए से, तो नेट फोर्स ऊपर कितना होगा? ma। कितना हो जाएगा नेट फोर्स ऊपर? n - mg इक्वल टू ma। तो n कितना आ गया? g + a। ये भैया रट लो, इसी पे क्वेश्चन आता है। अगर कोई चीज ऊपर जा रही है
नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, सरफेस ले आ रहा है उसको ऊपर, सरफेस कितना फोर्स लगा रहा है ब्लॉक पे, mg प्लस ए। सिमिलरली यहां मान लो ए जी से छोटा है, ए की वैल्यू जी से कम है, लेट्स से 2 3 4 5। फिर से वही करते हैं, सिर्फ ब्लॉक को देखो, दुनिया को मारो गोली, दुनिया को मारो गोली। एम जी कहाँ लग रहा है, नीचे, नॉर्मल कहाँ लग रहा है, ऊपर। लेकिन इस बार ब्लॉक नीचे आ रहा है ए से, एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे है, तो नेट फोर्स नीचे कितना हो जाएगा, एम ए। क्या बनेगी इक्वेशन, एम जी माइनस एन, एम जी माइनस एन इक्वल टू एम ए, नॉर्मल आ गया एम जी माइनस ए। भैया कुछ टफ था याद करने में, ऊपर एक्सिलरेट करेगा तो एम जी प्लस ए, इसीलिए एम जी से ज्यादा है नॉर्मल, इसलिए भारी भारी फील होता है क्योंकि नॉर्मल फोर्स बढ़ जाता है। कभी नीचे आना एलिवेटर से जैसे स्टार्ट होती है ना, एक्सिलरेट करती है नीचे, हल्का हल्का फील होता है कि वाह यार, वो झूले में भी होता है वो वाले में, है ना, ऊपर जाता है भारी फील होता है, आई 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 नीचे आता तो हल्का हल्का गुदगुदी होती है। तो नीचे एक्सिलरेट करेगा तो नॉर्मल फोर्स कम है एम जी से, और यहाँ पे एम जी से ज्यादा है, तो याद कर लो। एक स्पेशल केस है इसी में, इसी में अगर ए जी से ज्यादा हो जाए, लेट से ए की वैल्यू दी है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एलिवेटर बहुत तेज नीचे आ जाए तो क्या होगा, अगर एलिवेटर बहुत तेज, अंगी, अगर एलिवेटर बहुत तेज नीचे आ जाएगी, देखना फिर से, कांटेक्ट छूट जाएगा, ये देखो कांटेक्ट क्या हो गया, छूट गया, और कांटेक्ट ही छूट गया, देखो चाचा कांटेक्ट ही छूट गया, काहे का नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स कितना होता है, 0। ऊपर जा रहा है एम जी प्लस ए हमेशा, क्योंकि कांटेक्ट छूटेगा नहीं, नीचे आराम से आ रहा है, ए की वैल्यू जी से कम है, लेट से 2 और 3 है, 5 है, 10 है, तो जी माइनस ए, और बहुत तेज नीचे आ गई लिफ्ट, ए से भी ज्यादा और जी से ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, कांटेक्ट ही छूट जाएगा, कांटेक्ट ही खत्म हो जाएगा। ये बात क्लियर है, चलो, इसलिए नॉर्मल फोर्स क्या हो गया, 0, बिकॉज नॉर्मल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। चलो ये तो पता है हमको, एक काम करते, इस पेज को ऊपर लगा देते। इस बार एलिवेटर ऊपर जा रही है लेकिन रस्सी से लटका है ब्लॉक, तो टेंशन पूछी है, तो यार इस बार उसको टेंशन ऊपर ले जा रही है, पिछली बार कौन ले जा रहा था ऊपर, नॉर्मल, अब कौन ले जा रही है, टेंशन। क्या बनेगी इक्वेशन, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, टी कितना आ गया, तो रस्सी ऊपर ले जा रही है तो टेंशन हो जाएगी एम जी प्लस ए, और नॉर्मल सरफेस ऊपर ले जा रहा है तो सरफेस ऊपर ले जा रहा है तो नॉर्मल हो जाएगा एम जी प्लस ए। सिमिलरली अगर ये ए से नीचे आ रही होती तो एम जी माइनस ए, सब कुछ सेम है, ठीक है। टेंशन टेंशन कितनी जाती है, एम जी माइनस ए, और जी से तेज आता तो रस्सी ढीली हो जाती, जी से तेज आता तो रस्सी ढीली हो जाती, तो 0, सब कुछ सेम है, डिट्टो। ये केस 1 हो गया, ओह ये केस 1 हो गया, ठीक है। और केस 2 में, केस 2 में क्या हो जाएगा, अब हम पूरा बना नहीं रहे, तुमको पता तो चल गया क्या बोल रहे हैं, नो 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 नो, कितनी स्पीड से बना सकते हैं सर, आई हेट माई ड्राइंग, कलर चेंज करने में टाइम बर्बाद हो रहा है। इस केस में अगर ए से नीचे आ रही है,
टेंशन हो जाएगी mg माइनस ए। रट लो इसको, इससे क्वेश्चन आएगा, इसी से आएगा, हम तुम्हें बता दे रहे अपना एक्सपीरियंस। और अगर ए जी से कम है तो, जी से ज्यादा है तो भैया रस्सी ढीली हो जाएगी, रस्सी। और जब रस्सी ढीली हो जाएगी, लूज हो जाएगी, रस्सी मतलब स्ट्रिंग बोल सकते हैं, स्ट्रिंग जो है वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, तो टेंशन क्या हो जाएगी, 0। बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं। जो ये है वही ये, वहां नॉर्मल था, यहाँ पे क्या है, टेंशन। ये ट्रेंड आपको दिखेगा हर जगह अगले 4 चैप्टर में। और ठीक है, अ मैन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे आ रही है और एक्सेलरेशन कितना है, g/4। तो ए नीचे को है, कितना है, g/4। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉटम सरफेस ऑफ द एलिवेटर ऑन द मैन। एलिवेटर और मैन के बीच में कितना फोर्स है, नॉर्मल फोर्स पूछ रहा है, क्या होता है, g - 3mg/4, एक लाइन में। इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत है? नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स अगर ये ऊपर जा रहा है तो नेट फोर्स कहाँ है, ऊपर। ये बड़ा है, ये छोटा है, तभी तो ऊपर जा रहा है। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो n - mg = ma। यहाँ पे नीचे आ रहा है तो ये फोर्स बड़ा है, ये छोटा है, तो दिस माइनस दिस, तो mg - n = ma। हाँ, ये क्या दिया हुआ, इसकी वेलोसिटी दी है 4t², एलिवेटर की, ऊपर जा रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी होगा कुछ, टाइम के साथ चेंज हो रही है वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, dv/dt, करो भैया, 2t, कितना आ गया, 80। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है वो टाइम बताओ, फाइंड द टाइम, जब नॉर्मल फोर्स ब्लॉक पे 3 टाइम्स है, कितने टाइम्स है, इसके वेट के, मतलब नॉर्मल फोर्स इज 3 टाइम्स ऑफ वेट, नॉर्मल फोर्स इज 3 टाइम्स ऑफ वेट। ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन भी ऊपर है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, दिख रहा है हमको, बढ़ रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। अब नॉर्मल फोर्स कितना होता है ऊपर जाते वक्त, g+a, वेट कितना होता है, mg, लगा दिया, लगा दिया भैया, ठीक है, लगा दिया, करें आगे, कुछ कट रहा है, m से m कट गया, g+a कितना आ गया, 3g, a कितना आ गया, 2g, a कितना आ गया, 2g। अब a था कितना, टाइम चाहिए ना, a को रख दो, रख दो, कितना हो जाएगा, a 8t = 2g, 4t = g, t कितना आ गया, t कितना आ गया, g/4 सेकेंड। टड़ा, ये बात समझ में आई, क्या किया, एक्सेलरेशन निकाल लिया, 80 मिल गया हमको, ठीक है। अब नॉर्मल कितना होता है, 3 गुना वेट के बराबर कह रहा है वो, नॉर्मल रख दिया, वेट रख दिया, कट्टा पिट्टी हुई, ए कितना आ गया, 2g, एक था कितना, 80, उसको रख दिया 80, 40 आ गया g, t आ गया g/4 सेकेंड्स, ठीक है, वो तो दिक्कत नहीं है।
हाँ हाँ हाँ, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। वेइंग मशीन, अभी मैं कॉफी रह गई है। वेइंग मशीन क्या करती है बताओ? वेइंग मशीन में रीडिंग किस में आती है? मास में। 56 किलो, 56 किलो क्या है? मास। तो वेइंग मशीन को लगता है, जो डिजाइन किया जाता है वेइंग मशीन के को, वो इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि ग्राउंड पर रखी है वेइंग मशीन, है ना, घर में रखी है वेइंग मशीन, चढ़ गए, हाँ भैया 80 किलो आ रहा है। तो वेइंग मशीन को रखता है, देखो वेइंग मशीन पे क्या रीड करती है? नॉर्मल फोर्स। तुम उसको कितना प्रेस कर रहे हो, कितना प्रेस कर रहे हो, वेइंग मशीन रीड्स नॉर्मल फोर्स। और उसको लगता है कि नॉर्मल फोर्स mg के बराबर है, क्योंकि उसको डिजाइन वैसे किया गया है, उसको होम पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है। उसको लगता है कि नॉर्मल किसके बराबर है? mg के। तो वो रीड नॉर्मल करती है, लेकिन उसको आंसर किस में देना है? केजी में, मास में। तो वो क्या करती है, उसके हिसाब से नॉर्मल mg है, तो m कितना होगा? n/g। तो जो आंसर देती है, रीडिंग देती है, क्या देती है? n/g, क्योंकि उसको आंसर देना है केजी में, मास का देना है उसको। उसको लगता है नॉर्मल mg के बराबर है, वो रीड करती है नॉर्मल। क्या रीड करती है वो फील क्या करती है? नॉर्मल फोर्स। और उसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि नॉर्मल फोर्स mg के बराबर है घरों में, नॉर्मल सिचुएशन में। तो तुम्हें आंसर देना है मास में, तो नॉर्मल अपॉन जी, डिवाइड कर देख लो, मास कितना आ जाएगा? नॉर्मल अपॉन जी। तो ये रीडिंग दे देती है मशीन हमेशा। लेकिन नॉर्मल हमेशा mg के बराबर नहीं होता, अभी लिफ्ट में देखा था हमने, चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है? चेंज। तो वेइंग मशीन कुछ नहीं पता, अंधी है वो तो, है ना, कानून अंधा है। उसको लगता है नॉर्मल mg के बराबर है, तो उसकी रीडिंग हमेशा क्या होती है? क्या होती है? हमेशा n/g। चलो समझते हैं एग्जाम्पल से। ये भाई साहब है, चिल मार रहे हैं एलिवेटर में, एलिवेटर ऊपर जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। भाई साहब का वजन है 60 किलो। कह रहा रीडिंग, वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी? वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी? वेइंग मशीन की रीडिंग हमेशा होती है, क्या होती है? तो रीडिंग, रीडिंग लिख लेते हैं, मास में होती है, केजी में। रीडिंग कितनी होती है हमेशा? n/g। ये बात समझ में आती है? अब यहां पे n कितना है देखो, ऊपर एक्सिलरेट कर रहा है, तो नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा? सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा? mg+a रख लेते हैं, जी की वैल्यू 10 मान लेते हैं। मास कितना है? 60। g+a, जी कितना है? 10, कितना है? 5। 60 × 15 कितना आ गया? 900 न्यूटन। n1 मान लेते हैं, n1। ये नॉर्मल है और ये न्यूटन है, ठीक है। अब रीडिंग कितनी आएगी? 900 न्यूटन अपॉन ग्रेविटी कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया? 90 kg। क्योंकि इस बार एलिवेटर ने क्या रीड किया? mg+a। उसको लगा कि वो mg है, तो नॉर्मल फोर्स बढ़ गया ना, नॉर्मल से। कितना नॉर्मली कितना होता है? mg। यहाँ पे कितना है? mg+a। बढ़ गया तो रीडिंग भी बढ़ गई, तो ये गलत रीडिंग है। तो वो घरों में तो नॉर्मल रीडिंग सही आती है, लेकिन एलिवेटर में क्या आती है? गलत। ऊपर एक्सेलरेट करेगा तो बढ़ जाएगी, नीचे एक्सेलरेट करेगा तो घट जाएगी, घट जाएगी, घट। ठीक है, नॉर्मल निकाल लिया, 900 आ गया, 900। रीडिंग कितनी होती है? n/g, नॉर्मल बाय जी। रख दी वैल्यू, आंसर आ गया। यही करना है हमेशा, नॉर्मल निकालना सीख ही गए हो।
अब सारा यही रह गया है बस, पुल्ली ब्लॉक। पुली क्या होती है? पुली क्या होती है? गए हो कभी वहाँ? कहाँ पानी निकाला कभी? कहाँ से? कुएं से। अब तो क्या सारे कुएं सूख गए हैं, लेकिन गांव में अभी बढ़िया कुएं होते हैं, है ना, बहुत गहरे होते हैं। तो पानी कैसे निकालते हैं? ग्राउंड वाटर होता है बढ़िया शुद्ध, तो कैसे निकालते हैं? बाल्टी डाली अंदर, पानी, बाल्टी से रस्सी बांधी, पुली से ऐसे से खींचा, है ना। तो हमारा फोर्स जो है खींचने वाला, वो बाल्टी में ट्रांसफर हो जाता है। तो रस्सी क्या करती है? फोर्स को ट्रांसफर कर देती है टेंशन के रूप में, है ना। अब नॉर्मल पुली जब हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल बेसिक, तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि पुली हल्की है, पुली का कोई मास नहीं है, और रस्सियां भी क्या है? हल्की। रस्सियां भी क्या है? हल्की। तो रस्सियों का भी कोई मास नहीं है, मास सिर्फ किसका है? इसका और इसका। ठीक है। अगर पुली हल्की है तो पुली पे नेट फोर्स 0 होगा, क्या बोल रहे हो सर? अगर पुली हल्की है, चलो उसको बाद में देखते हैं, उसको बाद में देखते हैं। अभी तुम ये समझ लो, पुली हल्की है, रस्सी भी हल्की है, सब हल्का है। भारी कौन है? ये कहता है इनका एक्सेलरेशन कितना होगा। अब ये बताओ, M1 भारी है, M2 हल्का है। ये भारी है, ये हल्का है। टांग के देख लेना घर पे, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ये नीचे आ जाएगा, हम मान रहे A से आ रहा है नीचे, A से आ रहा है नीचे, ये A से जा रहा है ऊपर, क्योंकि रस्सी बंधी हुई है, रस्सी तो उतनी है, जितने से ऊपर जाएगा नीचे आएगा उतने से ये ऊपर जाएगा। अब टेंशन की बात करें, रस्सी एक रस्सी है, सेम टेंशन होगी, टी, टी इस पे भी होगी और टी इस पे भी होगी। ठीक है, टी इस पे भी होगी, टी इस पे भी होगी। और देख लेते हैं और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। इस पे लग रहा है M1G नीचे, इस पे लग रहा है M2G नीचे। इज्जत से सॉल्व करें, ये ऊपर जा रहा है तो ये बहुत बड़ा, ये छोटा है, तो क्या बनेगी इक्वेशन? T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। ये नीचे जा रहा है तो ये फोर्स बड़ा है, ये फोर्स छोटा है, तो दिस माइनस दिस, M1A। दोनों को ऐड कर दो, क्या कर दो? ऐड। यहाँ प्लस टी है या माइनस टी कट जाएगा, M1G माइनस M2G, M1A प्लस M2A। सॉल्व करो, M1 माइनस M2G, M1 प्लस M2A। ए कितना आ गया? M1 माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2। अब देखो इसका भी एक, ये क्या लिखा हुआ है, टां 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 टां, जुगाड़ फॉर्मूला इसका भी होता है, इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जुगाड़ फॉर्मूला क्या होता है देख रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जुगाड़ फॉर्मूला क्या होता है? जुगाड़ फॉर्मूला ये होता है, देखो, जुगाड़ फॉर्मूला ये होता है कॉमन सेंस। इसको कौन खींच रहा है? इसको कौन खींच रहा है? M1G। इसको कौन खींच रहा है? M2G। कौन ज्यादा है? M2 ज्यादा है। अच्छा, उल्टा कर दिया हमने, M1 ज्यादा है, ठीक है, तो M1 ज्यादा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, M1 ज्यादा है M। तो इन दोनों की लड़ाई चल रही ना, ये कह रहा है नहीं तुम नीचे आओगे, ये कह रहा है नहीं तुम नीचे आओगे, लड़ाई चल रही है, कौन जीतेगा? भारी वाला जीतेगा। तो ये जाएगा ए से नीचे, ये जाएगा ए से ऊपर। तो भैया इन दोनों की लड़ाई चल रही है, तो भले दोनों लग नीचे रहे हैं पर अपोजिट सेंस में है। इसमें है अपोजिट सेंस में, उल्टे लग रहे हैं। ये कह रहा है नहीं इधर, ये कह रहा नहीं इधर,
तो नेट पुलिंग फोर्स कितना है, लड़ाई चल रही है, अपोजिट सेंस में है, तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा, m1g माइनस m2g। ठीक है, m1g माइनस m2g, जुगाड़ है ये, जुगाड़, ये न्यूटन का लॉ नहीं है, जुगाड़ है। इज इक्वल टू, अब जो जीतेगा वो सबको ले जाएगा, जो जीतेगा वो सबको ले जाएगा। अब इन दोनों में से जो जीतेगा वो सबको ले जाएगा, तो नेट फोर्स जो आएगा वो इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, दोनों को खींच रहा है। इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या है, नेट एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स, बाहर का, रस्सी का नहीं ले रहे हम, रस्सी का हमने लिया नहीं, बाहर का लिया है, इज इक्वल टू टोटल मास, टोटल की स्पेलिंग क्या होती है, टोटल मास इनटू कॉमन एक्सेलरेशन। तो नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू कॉमन एक्सेलरेशन। कितना आ गया एक्सेलरेशन, m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2। सेम आया कि नहीं आया, बताओ, सेम आया कि नहीं आया। तो ऐसे करना है, ठीक है, ये फॉर्मूला काम नहीं आता है, फॉर्मूले से मत करो, इससे मत करो, इससे करो, इससे। कई बार 3-4 ब्लॉक लटके होते हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ, तब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो इससे करना है, ये इंपॉर्टेंट है, जुगाड़ वाला फॉर्मूला। अब टेंशन कैसे निकालोगे, टेंशन, रस्सी एक ही है, टेंशन एक ही है, ठीक है, रस्सी एक है, टेंशन एक है, इसमें भी टेंशन T है, इसमें भी टेंशन T है। अब याद करो, टेंशन ऊपर लग रही है, पर ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, याद करो गाइस, टेंशन ऊपर लग रही है और ऊपर जा रहा है, तो कितनी होती है, G प्लस ए, mg प्लस ए। टेंशन फिर से ऊपर लग रही है, पर जा कहाँ रहा है, नीचे, तो कितनी हो जाएगा, mg माइनस ए। सेम जुगाड़ लगा सकते हैं यहाँ पे भी, जैसे ऐसे बनाया ना, वही चीज है, लेकिन एक लाइन में हमको याद है तो हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमको याद है। अगर यहां से निकालनी है, देखो ए निकाल लिया, ए तो निकाल लिया, ए निकाल लिया, अब यहां से लगाओगे तो क्या बनेगी इक्वेशन, m2 के लिए क्या बनेगी, और m2 के लिए क्या बन जाएगी, ऊपर जा रहा है, T इज इक्वल टू G प्लस ए, और फॉर m1 के लिए क्या बनेगी, जा रहा है नीचे, m1 G माइनस ए। रस्सी सेम है, टेंशन सेम है, आंसर सेम आएगा, आंसर क्या आएगा, सेम। किसी एक को पकड़ लो और लगा दो, ये बात समझ में आती है। नहीं सर जी, हमें एक फॉर्मूला बता दो डायरेक्ट, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर तुमने एक उठा के इसमें रख दोगे, किसी में भी रख दोगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, क्यों, अगर सिर्फ 2 ब्लॉक होंगे तो काम आ जाएगा, 3-4 ब्लॉक आ गए फिर क्या करोगे, ये हमेशा काम आएगा। ये किसके लिए है, ओनली फॉर 2 ब्लॉक्स, है ना, तो ये तो तुम हमेशा चिपका सकते हो, जहां तुम्हें मन लगे वहां चिपका। ये भी किसके लिए, ओनली फॉर 2 ब्लॉक्स, इसको तुम जहां चिपका चिपका दो, देखना। और ये वाला सिर्फ इसमें ही होता है। अब देखना कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं।
ये बिल्कुल जब सिंपल पुली ये वाला हो, बिल्कुल सिंपल, तब। ठीक है, एक चीज और पूछते हैं, इसमें टेंशन बताओ। अब एक बात बताओ, हमने क्या बोला, पुली क्या है, मासलेस है। पुली के पास मास ही नहीं है, हल्की पुली है। तो अगर पुली की बात कर रहे हैं हम, पुली क्या है, मासलेस है। मतलब मास कितना है पुली का, 0। नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर किसी चीज का मास ही 0 है तो नेट फोर्स भी क्या होगा, 0। जब उसके पास मास ही नहीं है, हाइपोथेटिकली मास 0 है, तो नेट फोर्स भी क्या होगा, 0। तो पुली पे नेट फोर्स 0 होता है, इसका मतलब, का मतलब, देखो रस्सी इन दोनों को ऊपर खींच रही है, इसको कहाँ खींच रही है, नीचे। तो टी यहां भी लग रहा है, यहां भी लग रहा है, नीचे कहाँ लग रहा है, पुली पे। इसको हम मान ले रहे हैं टी, अलग से टी डैश। पुली नीचे नहीं जा रही है, ये रस्सी जो है ये पुली को खींच रही है ना। पुली जा रही है कि नीचे, नहीं। पुली पे नेट फोर्स क्या है, 0। जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स ऊपर। तो टी डैश कितना हो जाता है, टी डैश कितना हो जाता है, टी और टी 2t, टी और टी 2t। अब कंक्लूजन क्या है, समरी, इतना पढ़ने के बाद समरी बताओ। समरी भैया ये है जो अपन को याद करना है। M2 M1, सॉरी, ठीक है, सॉरी बोल रहे हैं, और द फिगर। यहाँ टेंशन टी है, यहाँ कितनी है, 2t, इतना याद कर लो। अगर M1 भारी है M2 से, तो ये A से नीचे आ रहा है, ये A से ऊपर जा रहा है। ये डायरेक्टली कितना हो जाता है, वो भारी है, M1g माइनस M2g अपॉन टोटल मास। ठीक है, ये आ गया M1 माइनस M2g अपॉन M1 प्लस M2। याद करना चाहो तो कर सकते हो, दो ब्लॉक के लिए है। और टेंशन डायरेक्ट होती है, अगर A मिल चुका है, इससे निकालोगे तो M1g माइनस A या M2g प्लस A, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, सेम ही है। अगर A की वैल्यू इसमें रख दोगे तो तुम्हें टेंशन डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा, 2M1 M2g अपॉन M1 प्लस M2। इतना है कंक्लूजन। चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, ये कहाँ काम आएगा, दो ब्लॉक में, ये कहाँ काम आएगा, हर जगह। ठीक है, और ये भी कहाँ काम आएगा, दो ब्लॉक में। और जब टी मिल गई तो ये कितनी है ऊपर वाली, 2t, खत्म। क्वेश्चन करके देखते हैं। एक्सेलरेशन बताओ भैया, एक्सेलरेशन बताओ। दो ब्लॉक में तो कर ही लोगे, कितना हो जाएगा, इज्जत से करते हैं। यहाँ लग रहा 3mg, यहाँ लग रहा mg। नेट पुलिंग फोर्स कितना है, 3mg माइनस mg। वही जुगाड़ वाले फॉर्मूलेस कर रहे हैं, हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं है, कोई फॉर्मूला याद नहीं है, ऐसे ही आ गए पेपर में हम जुगाड़ से, उल्टे लगे, उल्टे सेंस में। 3mg माइनस mg इज इक्वल टू टोटल मास, सबको ले जाएगा, ठीक है, सबको साथ में ले जाएगा, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, कितना आ जाएगा, 2mg अपॉन 4m
G/2 आ गया। कितना आ गया? G/2। कितना आ गया? G/2। अब किसी भी एक को पकड़ लो जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो, किसी भी एक को पकड़ लेते हैं। ये ए से जा रहा है नीचे, ये ए से जा रहा है ऊपर, ये हल्का है ये भारी है। इसको पकड़ ले, इसको पकड़ लेते हैं। क्या आएगा आंसर? हमें फॉर्मूले याद नहीं है, हमें फॉर्मूले याद ही नहीं है। ठीक है, ये ए से जा रहा है नीचे, टेंशन लगी है ऊपर, ई कितना हो जाएगा? 3m G-A। 3m, कोई नहीं समझाएगा इतने अच्छे से। अब कहेंगे रट लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम रटवाते नहीं हैं। G-A कितना था? G/2, 3m G/2। ये बात क्लियर है? इससे भी लगा सकते हो, आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा। इस वाले में टेंशन कितनी है? क्यों? इस वाले में कितनी है? T' कितनी होती है? 2t, ट्वाइस ऑफ 3m G/2। कितना आ गया? 3m। ठीक है, तो हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया जुगाड़ से, फिर किसी एक को पकड़ लिया, उससे टेंशन निकाल ली, फिर क्योंकि ये टी है, इस पूरे में टी है, इसमें क्या होगी? 2t, वो निकाल ली। दोनों आंसर आ गए। कितनी रस्सियां यहाँ पे? 2, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, कितना टाइम रह गया है? ओ माय गॉड, बस 20 मिनट रह गए। चलो यहाँ देख लेते हैं टेबल वाले क्वेश्चन। एक टेबल पर रखा है, एक नीचे जा रहा है। अब ये बताओ यहाँ कौन खींच रहा है इसको? यहाँ कौन खींच रहा है? 5G। यहाँ कौन खींच रहा है? कोई नहीं, कोई नहीं खींच रहा भैया, रस्सी को नहीं देखेंगे, बाहर के फोर्स देखेंगे। यहाँ खींच रहा है 5G, यहाँ कोई नहीं खींच रहा। ठीक है, तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा? 5G - 0 इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। ये ए से जाएगा आगे, ये ए से जाएगा नीचे। ये बात समझ में आती है? टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन कितना आ गया? 5G इज इक्वल टू 9a, तो ए कितना आ गया? 5G/9। तो रस्सी खींच रही है, अरे रस्सी के फोर्स को मत देखो, बाहर के फोर्स को देखते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। इसको एक्सटर्नल फोर्स, हमने यहाँ रस्सी नहीं देखी थी, हमने सिर्फ बाहर के फोर्स देखे थे, M1G और M2G। तो ये फॉर्मूला हर जगह काम करता है। अब देखो एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है, इसमें वो वाला काम नहीं करेगा, 2m1 m2 वाला। हाँ, ये हर जगह काम करता है, इसलिए ये लगाया करो। क्या आ गया? 5G/9। ले अब 3 ब्लॉक आ गए, अब फिर से वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, है ना? एक्सेलरेशन पूछा है, कॉमन सेंस है। यहाँ 5m है, भारी है, यहाँ m है, हल्का है, इस तरफ जाएगा भारी की तरफ। यहाँ कितना, इसका ये कितना लगा रहा है? 3mg। ये कितना लगा रहा है? 2mg। ये कितना लगा रहा है? mg। कौन जीतेगा? उस तरफ कितना है? 5mg, इस तरफ कितना है? अकेला mg। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा? 2 + 3 - 1। नेट पुलिंग फोर्स हो जाएगा 2mg + 3mg - mg। जो जीतेगा भैया वो सबको ले जाएगा। ये लोग जीत गए, सबको ले जा रहे हैं साथ।
कितना हो जाएगा टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन 5 माइनस 1 4 mg इज इक्वल टू 6 ma। ए कितना आ जाएगा 2g/3। तो पूरा टॉपिक कुमुलेटिव है। कुमुलेटिव मतलब जो चीज़ आप ऊपर सीखते जा रहे हो उसको नीचे लगाना भी है। हाँ, कितना आ गया 2g/3। लो, अगर तुम इज्जत से करते तो पहले इसकी इक्वेशन बनाते। हम बता तुम्हें कितना टाइम लगता। एक रस्सी ये है, एक रस्सी ये है, इसमें मानते T1, इसमें मानते T2। ठीक है, पहले इसकी इक्वेशन बनाते, फिर इसकी बनाते और फिर इसकी बनाते, फिर तीनों को सॉल्व करते। लो 15 मिनट हो गए, पेपर में एक क्वेश्चन हो पाया, डायरेक्ट हो गया। नेट पुलिंग फोर्स 2 mg 3 mg इस तरफ, mg इस तरफ, माइनस mg इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। ओ माय गॉड, टेंशन पूछी है। पहले निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन, फिर लगा देंगे mg प्लस ए वाला या g माइनस ए जो मिल जाए। ये बताओ यहाँ कितना लग रहा है mg, यहाँ कितना लगता है इंक्लाइन के अलाउंग, कितना लगता है याद करो भैया, mg साइन थीटा कितना लग रहा होगा 2mg 2mg साइन 30, 2mg 1/2। तो भैया यहाँ कितना लग रहा है mg, तो यहाँ खींचने वाला फोर्स भी कितना है mg। लो, इक्वल हो गए, खिंचेगा ही नहीं, इक्वल हो गए खिंचेगा ही नहीं। तो भैया नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया mg माइनस mg इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना आ गया 0। तो मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है। किस पे है रेस्ट पे, ये भी किस पे है रेस्ट पे। एक ही रस्सी है, देखो एक ही रस्सी है, लगा दो ऊपर टी, पकड़ लो इसको। क्या पूछा है टेंशन बताओ, रेस्ट पे है, नेट फोर्स कितना होगा 0, जितना ऊपर उतना नीचे। कितना आ गया mg, खत्म। क्या इससे कर लेते सेम आंसर आता टी। ये बात समझ में आती है, ऑप्शन कहाँ है mg। लो लो लो, इस बार मास दिए नहीं है, इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं। क्या बोल रहा है, इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे है, इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर है। ऑफकोर्स रस्सी बंधी हुई है, साथ में जाएंगे। क्या पूछा है, इनके मास का रेशियो बताओ m1/m2। अब भैया वो याद है 5337, उसके बिना कुछ नहीं होगा। आवाज आ रही है, आ तो रही है, टॉप रिकॉर्डिंग। यहां कितना लग रहा होगा m1g साइन 37 कितना हो जाएगा 3/5 होता है, 3/5 m1g। मैं तुम्हें बता रहा हूँ फिजिक्स में दिक्कत क्यों आती है, फिजिक्स इज क्यूमुलेटिव। आज जो आप पढ़ रहे हो वो अगली क्लास में लगेगा, और जो अगली क्लास में पढ़ोगे वो उसके अगले में लगेगा। तो सब सुनना पड़ता है, सही से याद भी रखना पड़ता है, एप्लीकेशन बहुत है। यहाँ कितना लग रहा होगा m2g साइन 53, तो
4/5 m2g। अब वहां जगह नहीं है, यहां लिख दिया। अब वो कह रहा है इधर आ रहा है, तो ये फोर्स बड़ा है, वो फोर्स छोटा है, तभी तो इधर आ रहा है, ये जीत रहा है ना। तो क्या लिखोगे? नेट पुलिंग फोर्स कितना है? दिस माइनस दिस। जैसे मूव कर रहा है वैसे, ये ऐसे मूव कर रहा है तो ऐसा वाला फोर्स, ये ऐसे मूव कर रहा है तो ऐसा वाला फोर्स। ठीक है, जैसे मूव कर रहा है वैसा वाला फोर्स, पुलिंग फोर्स। यहां कितना हो जाएगा? 3/5 m1g माइनस 4/5 m2g इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। अब g की वैल्यू रख देते हैं, तो g/5 तो कॉमन आ गया, 3m1 माइनस 4m2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। जी की वैल्यू रख दो, तो जी 10/5 कितना हो जाएगा? 2। ए कितना है? ए भी 2 है। ए कितना दिया है? 2 रख दिया। 2 क्या हो गया? कैंसिल। एम वन एक तरफ ले आओ, 3m1 माइनस m1 इज इक्वल टू m2 प्लस 4m2, 2m1 आ गया 5m2। पूछा क्या था? m1 अपॉन m2। m1 अपॉन m2 कितना हो जाएगा? 5/2। भगवान प्लीज आंसर होना चाहिए, प्लीज प्लीज। टडा टन टडा टन टडा। टफ नहीं था, टफ नहीं था। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। हमको दिख रहा है कि इधर आ रहा है तो ये फोर्स बड़ा, ये फोर्स छोटा है। हे भगवान रहम करो। अब तुम्हें समझ में आया कितना है? एक फॉर्मूला है बस, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उसी पे सब खिचड़ी है पूरी। पूरा भैया 13 मिनट रह गए, 12 मिनट। 3 कनेक्टेड हैं। अब देखो ऐसा है, इसको रस्सी खींच रही है। रस्सी क्या है? अंदर का, हमें चाहिए बाहर का। धरती बाहर की है। यहां कितना लग रहा है? 1g। यहां कितना लग रहा है? 3g। बस। तो कौन ज्यादा है, ये कि ये ज्यादा है? तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा? कलर चेंज कर लेते हैं। 3g माइनस 1g मतलब g, ये g है। फोर्स की वैल्यू इज इक्वल टू टोटल मास। टोटल मास कितना है भैया? 1 + 6 + 3 इंटू एक्सेलरेशन। 2g इज इक्वल टू 610a। ए कितना आ गया? g/5 आ गया, g/5। और g की वैल्यू आपको 10/5 तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ लग रहा है? टडा। एक लाइन में तो ये टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर तीनों को अलग अलग करोगे तो टाइम तो लगेगा। एक लाइन में हो गया। इसमें भैया जो कोई अलग से खींचने वाला फोर्स नहीं है, टेंशन अंदर की है ना। आपस में लग रही है तो आपस वाले को ही लेना है, बाहर वाले को लेना है। धरती बाहर की है, अर्थ। ठीक है, अर्थ का फोर्स लिया है। अब जैसे ये ऐसे में मूव कर रहा है तो ऐसे में लिया है वर्टिकल में, ये ऐसे में मूव कर रहा है तो इसका ऐसे में लेंगे, ऐसे में लेंगे। कोई फोर्स है ही नहीं खींचने वाला रस्सी के अलावा। तो ये ए से जा रहा है ऊपर, ये जा रहा है आगे,
तब एक सेंस में जाएंगे ना, ये जा रहा है नीचे, ठीक है। ओके, कई बार क्या होता है डायरेक्ट फोर्स लगा देता है रस्सी पे ही, अब ब्लॉक नहीं डायरेक्ट रस्सी पे लगा दिया, मतलब काबिल तारीफ है ये लोग। अब जब रस्सी पे डायरेक्ट लगा दिया तो वही टेंशन होती है, तो हमारी टेंशन कितनी हो गई 3/2 mg, है ना। टेंशन ऊपर लग रही है, mg लग रहा है नीचे, केस जा रहा है ऊपर, mg से ज़्यादा है ना तो ये खींच देगा इसको, ये ऊपर आ जाएगा क्योंकि mg से ज़्यादा है। T कितनी है 3/2 mg, ऊपर जा रहा है T माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। T कितना आ गया, फिर से वही आ गया, mg प्लस है, डायरेक्ट लगा देते, कितना है टेंशन 3/2 mg, कट गया, ये आ गया 3/2g माइनस g/2, g/2, टन टन टन। गुस्सा तो नहीं हो, कोई फेंक के तो नहीं मारोगे, डायरेक्ट रस्सी में फोर्स लगाओगे तो वही क्या बन जाती है टेंशन। ओ माय गॉड, सूडो फोर्स रहता है अभी, ओहो हो, चलो ठीक, ठीक है ठीक। सूडो का मतलब क्या होता है, किसी को पता है, किसी को पता है सूडो का मतलब क्या होता है। सूडो का मतलब होता है भ्रम, क्या होता है भ्रम, जो है नहीं पर दिख रहा है, तो है नहीं पर दिख रहा है, ठीक है, लगता है कि है पर है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल दो ब्लॉक रेस्ट पे रखे, इस पे रखे रेस्ट पे, ये भाई साहब दौड़ रहे हैं ए से, भाई साहब दौड़ रहे हैं ए से, तो हुआ क्या, इनको क्या लगेगा, रियलिटी में ये हो रहा है, इनको क्या लगेगा कि हम रेस्ट पे हैं, क्योंकि नेता है ना भैया, ऑब्जर्वर को क्या लगता है कि हम किस पे हैं, रेस्ट पे, दुनिया घूम रही है, दुनिया मूव कर रही है, हम रेस्ट पे हैं, तो ये जा रहे हैं आगे, लेकिन इनको क्या लग रहा है कि ब्लॉक कहां जा रहे हैं, पीछे, ब्लॉक कहां जा रहे हैं, पीछे। ये हुआ सूडो, इनको लग रहा है ऐसा, ठीक है। सूडो मतलब इनको लग रहा है कि ब्लॉक पीछे जा रहे हैं, तो ब्लॉक पे एक्सेलरेशन पीछे को है। अब ये बताओ एक्सेलरेशन आता कहां से है, फोर्स से आता है ना, इससे आता है फोर्स से, तो अगर इन भाई साहब के हिसाब से इन ब्लॉक्स के पास एक्सेलरेशन पीछे है तो एक फोर्स भी लग रहा होगा, तभी तो एक्सेलरेट कर रहे होंगे, तो इन भाई साहब के हिसाब से ये ए से एक्सेलरेट कर रहा है, इस पे लग रहा होगा m1 है, ये भी ए से एक्सेलरेट कर रहा है, इस पे लग रहा होगा m2 है। दिस इज द सूडो फोर्स, जो है नहीं पर भाई साहब को दिख रहा है कि अगर ये ब्लॉक पीछे जा रहा है ए से तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ma, अभी तो जा रहा है, तो रियल में ये नहीं है, ये क्या है सूडो फोर्स। क्यों पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं, तो जो भी एक्सेलरेट कर रहा है उसको रोक दो, और पीछे एक एक ए लगा दो सब पे, सब पे जी होता है ना, सब पे m1g m2g m3g, ऐसे ही ए बन जाएगा m1a m2a m3a सब पे, तो एक नई ग्रेविटी बन गई पीछे को। ये तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने अटैक से, जहां बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, देखना।
ये दिया है, इसमें एक एलिवेटर है। अब ये तुम नॉर्मली सॉल्व नहीं कर पाओगे। एलिवेटर है, इसके अंदर एक पुली है, पुली पे 2 ब्लॉक रखे हैं, 2 kg और 4 kg, और पुली एक्सेलरेट कर रही है G/2 से एक्सेलरेट कर। ठीक है, टेंशन पूछिए रस्सी में, टेंशन कितनी हो। अब यार टेंशन, अब इनका आपस में भी हो रहा है कुछ एक्सेलरेशन, और पूरी पूरी लिफ्ट भी एक्सेलरेट कर रही है। थक तो नहीं गए? सांस लो 2 मिनट पॉज करके। यहां खिचड़ी है, क्यों? आपस में भी एक्सेलरेशन हो रहा होगा, भारी हल्के है ना, आपस में भी हो रहा होगा, पूरी लिफ्ट भी एक्सेलरेट कर रही है। हे भगवान, वो कॉम्प्लिकेटेड, क्या किया जाए? रिलेटिव में कर लो, लिफ्ट को रोक दो, लिफ्ट को रोक दो, लिफ्ट को रोक दोगे, लिफ्ट को ही मान लेंगे हम ऑब्जर्वर। तो लिफ्ट को रोकोगे तो क्या देना पड़ेगा? G/2 नीचे। अब याद करो, ऑब्जर्वर को रोकते हैं, लिफ्ट को हमने ऑब्जर्वर मान लिया, लिफ्ट को क्या मान लिया हमने? ऑब्जर्वर। तो रोका है, G/2 दिया है नीचे, तो इसको भी G/2 कहाँ देना पड़ेगा? नीचे। इसको भी G/2 कहाँ देना पड़ेगा? नीचे। अब क्या हो गया है, एक तरह से देखा जाए कि लिफ्ट रुक गई है, लिफ्ट क्या रुक गई है, और इन दोनों पे G/2 एक्स्ट्रा लग गया है नीचे को। तो पहले से जी तो था ही नीचे, भगवान का दिया हुआ, परमात्मा का दिया हुआ, धरती माँ, जी तो था ही। अब G/2 एक्स्ट्रा और आ गया, तो नेट कितना हो गया नीचे को? कितना हो गया नेट? 3G/2। इसको हम बोलते हैं एपेरेंट ग्रेविटी, एपेरेंट ग्रेविटी। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब एक नई ग्रेविटी आ गई है, एक किसकी वजह से? जी थी, एक एलिवेटर की वजह से G/2। नेट ग्रेविटी कितनी हो गई? इतनी। अब डायरेक्ट टेंशन निकालनी है, अब ये आपस में एक्सेलरेट कर रहे हैं, डायरेक्ट टेंशन का फॉर्मूला लगा चाहो तो लगा सकते हो। क्या था फॉर्मूला? क्या था फॉर्मूला? 2m1 m2 m1 प्लस m2 इंटू जी इफेक्टिव ग्रेविटी। यहां पे कितनी है इफेक्टिव ग्रेविटी? क्यों, क्या हो जाएगा? 3G/2। टू 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 कट गया, या रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2m1 प्लस m2 3G/2। इसमें देना आंसर। ठीक, करो भाई, काटो बेटे करो। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 2 4 8 3 10, नीचे कितना है? 6। ये भी कट जाएगा, कैसे कट जाएगा? 6 3 जा 2, 2 5 जा 10, 8 5 जा, एक मिनट, 6 से गया, 3 से गया, यहाँ 2 बचा, फिर काटोगे 5 बचेगा, 5 8 जा 40, 40। लो, इस वाले में 40 है, इसमें पूछ देंगे तो डबल होती है तो 80, अगर पूछ दे तो।
अगर पूछ दे तो। इसमें कितनी है? 40 न्यूटन। इसमें कितनी है? ठीक है। पूछा कौन सा था? ये वाला, कनेक्टेड बिटवीन द ब्लॉक्स। तो 40। समझ में आया? ऐसे ही करते हैं। तो एक्स ऊपर जा रही थी तो ग्रेविटी नीचे बन गई। देखो, आगे जा रहे थे भाई साहब तो ग्रेविटी कहां लग गई? पीछे। तो सूडो फोर्स का फॉर्मूला होता है, अगर चाहिए तुमको, -ma। ठीक है। अगर ये ए से आगे जा रहे हैं तो फोर्स कहां लग रहा है? पीछे। एक्सेलरेशन किसका है? मास किसका है? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का मास m1 m2। एक्सेलरेशन किसका है? ऑब्जर्वर का। पर इन सब से कुछ नहीं होता। मेन गेम क्या है? एप्लीकेशन का। ठीक है। ये एक लाइन में हो गया। तुम्हें लग रहा है लंबा? तुमने क्या किया? कहाँ गया? तुमने क्या किया? रोका, G/2 लगाई नीचे। पहले से G थी नीचे, भगवान की दी हुई, कितनी हो गई? 3G/2 ऐड करके डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। ये नीट में आता है। ठीक है। सूडो फोर्स से ही करते हैं। एक और कर लेते हैं, लास्ट। अरे यार, 2 मिनट और। बाकी अगला कल। थर्ड लॉ कल और स्प्रिंग फोर्स कल। ये ए से जा रहा है आगे। ठीक है। तो ए से जा रहा है तो तुम कभी देखना, कार में लटका देना पेंडुलम। ठीक है। एक्सेलरेट करना, पीछे हो जाएगा। हाँ? तो पीछे हो गया थोड़ा, थीटा एंगल पे आके रुक गया। एक्सेलरेट कर रही है, पहले से थीटा एंगल पे है, आ गया है। पूछा है थीटा कितना है। थीटा कितना है? एक काम करो, गाड़ी को रोक दो। गाड़ी को रोक दो। गाड़ी को रोक दोगे, ये कहाँ देनी पड़ेगी? गाड़ी को कहाँ देनी पड़ेगी? पीछे। तो गाड़ी को दी है पीछे तो सबको देनी पड़ेगी पीछे। इसको भी देनी पड़ेगी पीछे। तो अब देखा जाए, देखा जाए। ठीक है। ये हमारा बॉब है। गाड़ी रुक गई है। गाड़ी क्या है? रुक गई है। अब बॉब पे कितने एक्सेलरेशन है? ए पीछे को है। ए कहाँ है? पीछे को। जी कहाँ है? नीचे को। जी कहाँ है? नीचे को। और और ये थीटा है। ये क्या है? थीटा। तो टेंशन लग रही है कुछ ऐसी, रस्सी में टेंशन ऐसी लग रही है। तो एम ए लग रहा है लेफ्ट साइड में, एम जी कहाँ लग रहा है? नीचे। और टेंशन लग रही है ऐसे। 3 फोर्स लग रहे हैं। गाड़ी रुकी हुई है, बॉब भी रुका हुआ है गाड़ी के अंदर। 3 फोर्स लग रहे हैं, रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है तो एम जी, एम ए, यहां था टी, ये था थीटा। टुकड़े करो टी के। टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा। एंगल की तरफ कॉस, एंगल से दूर साइन। अब अगर रेस्ट पे है, नेट फोर्स क्या है? 0। ये इसके बराबर है। सॉरी, ये ए था ना, ये क्या था? ए, एम ए। ये किसके बराबर? टी साइन थीटा किसके बराबर है? एम ए के। टी कॉस थीटा किसके बराबर है? एम जी के। अब टी को भूल जाओ, टी को तोड़ दिया ना, अब तो टी को भूल जाओ। अब मारो डिवाइड, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, एम ए अपॉन एम जी।
टी कट गया, कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा कितना आ गया, A/G, थीटा क्या आ गया, टेन इनवर्स बाय जी। ये बहुत जगह आता है, यही 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 टेन थीटा इक्वल टू A/G बहुत जगह आता है, बहुत जगह। टडा, ठीक है। तो आज बहुत सारा एप्लीकेशन था, एक ही फॉर्मूला, नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो एक काम कर सकते हैं, आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं जब टाइम मिले दिन बाद, ठीक है, ताकि दिमाग में बैठ जाए। चलो, थैंक यू, टेक केयर। आपकी नई क्लास शुरू होने वाली होगी, नाश्ता वास्ता कर लो, है ना। सुबह सुबह फिजिक्स देखते हो, यू आर ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल। चलो बाय।